नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लिस्ट पूरी तैयार की गई है दोस्तों। अब कहेंगे लिस्ट क्या है, तो ये ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो जाते हैं या फिर उनकी पोस्ट बढ़ती चली जाती है कि आपको कुछ भी डाटा दे देगा, आप एज्यूम करेंगे और फिर आपका लॉस होगा या फिर आपकी साइट का लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि डीजल कंजम्पशन फॉर कंस्ट्रक्शन मशीन्स। अब डीजल कंजम्पशन कितने होते हैं, क्या होते हैं, नॉर्मल जो मेन मशीन्स हैं मैं उनकी बताने वाला हूं। यहां सबसे पहले यदि स्टार्ट करें तो देख लीजिए, यहां पे है पहले नंबर पे जेसीबी 90 एचपी इंजन। ज़्यादातर जेसीबी दो तरह के यूज होते हैं दोस्तों साइट पे, या तो 90 एचपी होगा या फिर 70 एचपी होगा। यदि कम होगा तो उसका डीजल कंजप्शन कम होगा। 90 एचपी के लिए 5 to 6 लीटर पर आवर लेते हैं यदि वो फुल लोड में काम कर रहा है। तो यदि वो बीच में रुक रहा है या फिर आइडल जा रहा है तो ये वैल्यू बिलो हो सकती है थोड़ी सी। अब जो सेकंड बात है कि जेसीबी यदि 70 एचपी का आपके पास इंजन है तो आपको कितना लगना है, 4 to 5 लीटर पर आवर लगना है यदि कंटिन्यूअस खुदाई करेगा तो। या फिर जब आप रनिंग पे रखेंगे तो रनिंग पे ये बहुत कम रहता है, या फिर डोजिंग पे भी लगभग आपका 4 to 5 लीटर पर आवर आता है कंजम्पशन। अब बात आती है कि एक्सकेवेटर। अब एक्सकेवेटर आपने बहुत सारे देखे होंगे, नाम सुना होगा, 210 है, 220 है। तो नॉर्मल यही दोनों का मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों कि 210 का कितना आएगा, 10 लीटर पर आवर कंजम्पशन होता है लगभग। ये फुल लोड पे है दोस्तों, यदि कंटिन्यू चल रहा है। यदि आप बीच में कहीं इसको रोकते हैं या फिर बीच में आइडल जाता है, जैसे कभी कभी होता है कि एक एक्सकेवेटर लिया, दो हाइवा लिया, दोनों हाइवा को लोड करके भेज दिया, अब वो साइड पे कहीं जाएंगे तो पता चले एक हाइवा डंप कर रहा है मट्टी, दूसरा हाइवा रास्ते में है, तो आपका जो पोकलाइन होगा या फिर जहां एक्सवेटिंग एरिया होगा, एक्सवेटर आपका आइडल जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका फ्यूल कंजप्शन कम होगा। तो यहाँ देख लीजिएगा 210 का है 10 लीटर पर आवर। अब यही 220 का यदि रखा जाए तो 220 के लिए 15 लीटर पर आवर होगा कंजप्शन, मतलब 15 लीटर आपके लगने ही लगने हैं यदि आप फुल फेस में चलाएंगे। और यदि पुराना है एक्सवेटर तो हो सकता है कि 15 से या तो 18 चला जाए या फिर 20 भी जा सकता है। ये डिपेंड पड़ता है आपके एक्सवेटर के मॉडल या फिर उसके लाइफ के ऊपर। अब बात आती है ट्रैक्टर। नॉर्मल ट्रैक्टर भी यूज होता है विद ट्रॉली, जैसा कि आप देखते हैं। नॉर्मल जो होते हैं 42 एचपी का ट्रैक्टर यूज होता है साइड पे। इसका कंजम्पशन कितना है, 3.5 to 4 लीटर पर आवर है। ये चीज़ें देख लीजिएगा। और 0.5 to 1 लीटर इनमें वेरीज हो सकता है दोस्तों मैक्सिमम, अदरवाइज सारे नॉर्म्स यही रहते हैं। अब बात आती है जनरेटर भी आपको रखना पड़ता है। जो साइलेंट जनरेटर होते हैं ज़्यादातर 60 केवीए होते हैं, या इनसे भी जो बड़े होंगे तो 60 केवीए, 25 केवीए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऑफिस में ही आपको प्रोवाइड करवाना पड़ता है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन में बिजली मिल जाती है। तो 60 केवीए 3 फेज जनरेटर यदि आप यूज कर रहे हैं तो 10 to 11 लीटर पर आवर उसका डीजल कंजप्शन होगा। और कितना लोड होगा, 70% लोड पे। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि 100% आप करेंगे तो 100% तो होगा नहीं, शायद ये 15 से 20 लीटर चला जाए। अब जो बात आती है 7th की 25 केवीए यदि जनरेटर हो तो आपको डीजल कंजप्शन कितना कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि 6 to 7 लीटर पर आवर होगा। अब ये सारे कहेंगे कि क्यों बताए जा रहे हैं दोस्तों, आप जब साइट पे काम करेंगे तो आपको मशीनरी चाहिए होगी, और मशीनरी में आपको डीजल कंजप्शन यदि नहीं आ रहा है तो महीने भर का आप डीजल, या 2 महीने का, 3 महीने का मंगाया जाता है, या फिर 1 हफ्ते का भी यदि आप मंगा रहे हैं, तो जब तक ये आइडिया नहीं है तब तक आप डीजल नहीं मंगा सकते या फिर कुछ एजम्पशन नहीं कर सकते। अब यहाँ देख लीजिए कि कैपेसिटी ऑफ हाइवा टिपर, मतलब टिपर जो बॉडी होती है यहाँ पे। टिपर बॉडी क्या होती है दोस्तों कि नॉर्मल आपने देखा होगा कोई भी हाइवा रहता है और इसका जो बकेट है, मीन्स आगे तो इंजन रहता है, ये जो बकेट है ये टिल्ट हो जाता है और मट्टी गिर जाती है। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक रहता है जिसके थ्रू इसको उठा दिया जाता है, इसलिए इसको टिपर बॉडी किया जाता है कि ये जो डब्बा है ये तिरछा करके इसको गिराया जा सके। तो यहाँ कैपेसिटी देख लीजिए कितनी होती है, 20 टन होती है। मीन्स ये लगभग 10 से 12 MQ मिट्टी लेके जा सकता है नॉर्मल, ये बड़ा वाला हाइवा। अब बात आती है कि इसका डीजल कंजप्शन कितना होगा, क्योंकि हाइवा भी आपको यूज करना पड़ता है साइट पे, और इनिशियल सबसे पहले आपका एक्सवेटर और हाइवा का ही काम आता है साइट पे, या फिर ट्रैक्टर हो गए।
अब बात आती है कि हाइवा और टिपर बॉडी जब होगा तो इसका जो कंजम्पशन है 3 to 4 किलोमीटर पर लीटर है। मीन्स ये केवल लोड लेके और जाना है आना है, मीन्स 0.3 लीटर पर किलोमीटर। ये मैंने 3 के हिसाब से कैलकुलेट किया है दोस्तों, आप इतना ही लेके चले। या फिर हाइवा जब पुराना होगा आपका तो हो सकता है कि ये 0.4 हो जाए या फिर 0.5 हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि आपको कैसी मशीनरी यूज करनी है और कैसे आउटपुट निकालना है। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि कंक्रीट पंप, आप कंक्रीट पंप भी यूज करते हैं तो कंक्रीट पंप 2 कैपेसिटी का मैंने यहाँ नॉर्मल लिया है दोस्तों, 40 m³ पर आवर और 60 m³ पर आवर। आप कहेंगे 40-60 इससे भी छोटा हो सकता है, 30 m³ पर आवर के भी आते हैं पंप। तो डीजल कंजम्पशन जो होगा 30 m³ के लिए लगभग 10 लीटर होगा पर आवर, 40 m³ के लिए 15 लीटर होगा और 60 m³ पर आवर के लिए 24 लीटर होगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, फुल लोड पे है, मीन्स कंटिन्यू कंक्रीट पंप 1 घंटे चल रहा है, उसमें कोई भी कंक्रीट रोकी नहीं जा रही। बट आइडल कंडीशन में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। 1 घंटे में कम से कम आपका 15 मिनट या 5 से 7 मिनट आपका आइडल जाता ही जाता है, क्योंकि कहीं टीएम, जैसे पंप मान लीजिए कि यहाँ लगा हुआ है, टीएम आता है आपका और यहाँ कंक्रीट गिराता है, तो कंक्रीट गिराने से लेके हटाने और फिर दूसरा टीएम लगाने तक कंक्रीट पंप में जो आइडल कंडीशन जाती है वो आपका आइडल जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पे आप कंजम्पशन ले सकते हैं। 30 m³ के लिए 10 लीटर, 40 m³ के लिए 15 लीटर और 60 m³ के लिए 24 लीटर पर आवर आपका कंजम्पशन जाएगा। अब बात आती है कि टीएम, ट्रांजिट मिक्सचर। अब कहेंगे ट्रांजिट मिक्सचर और हाइवा दोनों का सेम होगा, तो दोस्तों लगभग थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? ट्रांजिट मिक्सचर में 2 इंजन होते हैं। एक रेयर इंजन होता है जो उसकी बॉडी होती है उसको मूव करने का काम करता है। आपने देखा होगा इस तरह की बॉडी लगी रहती है और ये कंटिन्यू रोटेट होती रहती है। तो वो रेयर का यदि आप देख लेंगे, और एक इंजन जो मेन इंजन होता है या ट्रांजिट मिक्सचर को मूव करने के काम आता है। तो दोनों मिला के लगभग 3 लीटर आपका बैक इंजन में जाता है और 5 लीटर लगभग मेन इंजन में जाता है। तो दोनों की ऐड करते हुए आप 8 लीटर पर आवर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू कम रहती है। क्यों कम रहती है दोस्तों? कि कंटिन्यू आपका एजिटेटर घूमता रहता है। मीन्स 3 लीटर तो आपके लगने तय हैं, लेकिन जब आप कंक्रीट लेके जाते हैं 20 टन या 25 टन तो हो सकता है ये 5 से कभी कभी कम भी आ जाए, 3 लीटर भी आ जाता है, कभी कभी 4 लीटर भी आएगा। तो ये जो 8 से है ये वैल्यू आपको कम कंसीडर करनी होगी। तो ऑलमोस्ट 6 to 8 आप कंसीडर कर सकते हैं यदि आपको कुछ करना है तो देख लीजिए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट थे जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ये सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट कि यदि आप कहीं सीनियर बनते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मुझे भी दोस्तों विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।